हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है संडे, तो अभी कुछ फ़र्क पड़ा है तबीयत को, तो काम शुरू कर दिया था मैंने। तो अभी ना मैं पहले किचन की पूरी तरह क्लीनिंग करूँगी, तो उसके बाद ही मैं बाकी के काम करूँगी। पहले किचन सवार देते हैं, तो फिर किचन सवार होगी तो ऐसे लगेगा कि सारा काम मेरा हो चुका। पहले मैं ना गोभी के जो डंडल है इसे काट कर रख देती हूँ साफ कर कर। पहले ये काम हम कर लेते हैं अपना। और मेरी आँखें देखिए कितनी फूली फूली हुई है। तो ये देखिए गाइस, मैंने ना घर पर थ्रेडिंग की थी, जो मैंने मीशो से वो थ्रेडिंग रेज़र मंगाए हुए हैं, तो बहुत बढ़िया हुई है। तो अब ना मैं घर पर ही कराया करूँगी। तो बहुत ही ईजी तरीके से उससे हो गया था, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, इसे ना बहुत आसानी से हो गया, इतना इजी था। तो अब मैं तो यही इस्तेमाल करूँगी। जो 3 का, इसमें 3 होते हैं, एक पैकेट में 3। मुझे ना ये बहुत बढ़िया लगा। तीसरा पता नहीं किधर चला गया। तो जहाँ पर मैंने ये सारे गोभी के जो डंडल है वो काट लिए हैं, तो इसे अब मैं एक लिफाफे में रख दूँगी पाकर डालकर, ताकि बच्चे फिर दे आएंगे नीचे जहाँ पर गाय आती है, तो वहाँ रखाएंगे तो गाय खा लेगी। तो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं कचरे में फेंकनी चाहिए, तो ऐसे अलग करके रख लेनी चाहिए ताकि गाय को खिला सके। गाय तो वो छिलके, आलू के छिलके भी खा लेती है, तो वो भी मैं ऐसे पे डाल के रख देती हूँ, ताकि फिर कचरे में तो ज़रूरी फेंकना है, तो इसलिए उनके ही मुंह में जाए। तो जहाँ पर मैंने रख दिया है लिफाफे में रख कर, और ये मैंने शुरू कर दिया है काम बड़ी मुश्किल से। तो जहाँ पर मेरे अभी बाल गिले हैं, क्योंकि सुबह सुबह नहाई थी, पाठ पूजा करने जाना था, तो फिर आकर फिर नहीं मैंने काम किया था, तो 1 घंटा आराम करके फिर मैंने काम किया। तो जहाँ पर बहुत ही खलारा पड़ा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड इतना काम नहीं कर सकते, उनको भी जाना है दुकान पर, तो बस वो खाने पीने का ही करके गए थे। मैं फिर करने भी नहीं देती इतना काम, फिर मैं धीरे धीरे लगी रहती हूँ काम करने को। तो फिर उनका भी दुकान का काम है, तो 8 बजे उनको भी जाना होता है। तो जहाँ पर
इतनी सेहत डाउन थी कि मैं खड़ी भी नहीं सीधी हो सकती थी, बस धीरे धीरे काम कर रही थी। तो जहाँ पर आटे की ये ड्रमी खाली हो गई थी, तो इसे भी पहले मैं जाकर धूप में रखूँगी। और फिर ये प्याज है तो कचरा है, ये सारा बाहर रख दूँगी मैं। तो प्याज तो 1 किलो लेकर आए थे, तो सुबह गाड़ी वाला आ गया था, तो उससे फिर हमने ज़्यादा प्याज ले लिए थे। तो गाड़ी वाले से थोड़े सस्ते मिल जाते हैं इसलिए। तो जहाँ पर मैं उस डब्बे में ही रख दूँगी जिसमें मैंने वो गिलास रखे हुए थे, कांच के गिलास खाली किए थे, वो डब्बा पड़ा हुआ था। तो जहाँ पर मैं रख दिए है प्याज, क्योंकि प्याज को हवा लगनी ज़रूरी है, नहीं तो ये गल जाते हैं। यदि मैं किचन में रखूँगी प्याज को तो हवा ही लगनी चाहिए, तभी ये ठीक रहते हैं प्याज। फिर ये गलते भी नहीं है, तो काफ़ी दिन ऐसे ही यहाँ पड़े रहते हैं, तो फिर एकदम ये ठीक ठाक रहते हैं, गलते नहीं हैं। तो फिर उसके बाद पहले तो मैं ना किचन की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि किचन साफ़ हो जाएगी, सारे बर्तन बुर्तन मांज लूँगी तो किचन साफ़ रहता है, ऐसे लगता है कि मेरे पूरे घर का काम हो गया है। तो पहले जो टेबल साफ़ कर दूँगी, टेबल पर बहुत ऐसे थोड़ा थोड़ा कचरा खिल ही जाता है, तो अच्छी तरह से पहले मैं कर दूँगी, जहाँ पर झाड़ू फेर दूँगी। तो फिर देखते हैं कि उसके बाद क्या करते हैं। मैंने सिर्फ झाड़ू ही लगाया था और पोछा तो रॉबिन ने ही लगा दिया था, क्योंकि झाड़ू अच्छी तरह से फेरना होता है, कि बच्चों से नहीं होता। पोछे तो वो लगा देते हैं, मगर झाड़ू अच्छी तरह से नहीं फेरते वो। फिर मैंने उनसे बोल दिया था कि मैं झाड़ू फेर दूँगी और आप पोछा लगा देना। तो झाड़ू मैंने फेर दिया था, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ठीक थी, मगर आज फिर वो ही हाल है, बहुत ज़्यादा डाउन हूँ मैं। और डाउन होने के कारण फिर खलारा भी बहुत हो जाता है। आपको लोगों को तो पता ही है, जब हम लेडी के सिर पर सारे घर का काम हो तो ऐसा ही होता है। तो जहाँ पर जे मैं बना रही हूँ दोपहर की रोटी, और आलू गोभी बन रही है एक साइड पर, क्योंकि मेरे बीपी डाउन होने के कारण मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी। तो फिर मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गए, कब इतना टाइम हो गया। फिर मैंने ये शुरू की थी 12 बजे, सब्जी बनाई थी। तो क्योंकि फिर सबका रोटी का टाइम हो गया था, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। तो ये है रात का। तो रात को तो इतनी डाउन थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी, जहाँ पर बैठकर ही मैं ये रोटी बना रही हूँ, और मेरे हस्बैंड वहाँ पर रोटी देख रहे हैं। क्योंकि मैं जब ऐसे ही डाउन होती हूँ, मैं बैठकर ही रोटी बेलती हूँ, तो मेरे हस्बैंड वहाँ पर रोटी को पकाते रहते हैं। तो ये देखिए, मैं जहाँ पर बैठकर लगी हुई हूँ, क्योंकि खड़ी नहीं हो सकती हूँ मैं, इसलिए। तो ये है अगले दिन की वीडियो, यानी कि आज की। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन हूँ, तो कुछ खाया नहीं था, तो मेरे हस्बैंड बना रहे थे, नाश्ता बना रहे थे, क्योंकि वो बच्चों को छोड़कर आ गए थे। तो फिर आनकर ही मुझे दिया था, क्योंकि मैंने वो डॉक्टर के पास जाना था टीका लगवाने के लिए, क्योंकि बीपी बहुत डाउन था। तो डॉक्टर ने बोला था कि सुबह को टीका लगेगा, तो रात को नहीं लगाया था। फिर अभी मैं जहाँ पर नाश्ता करूँगी, और करने के बाद ही हम दोबारा जाएंगे डॉक्टर के पास। तो जहाँ पर बना रहे हैं आमलेट। और मैंने आज खाना तो नहीं था, मगर खाना पड़ा, क्योंकि दवाई खानी थी, क्योंकि मैं ये सब सुबह सुबह नहीं खाती हूँ, तो मुझे खाना पड़ रहा है जब से मैं बीमार हूँ। क्योंकि फिर यही तो होता है नाश्ता, तो फिर कुछ अच्छा भी नहीं लगता खाने को।
तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ना मिर्ची बहुत डाल के दे दी थी, क्योंकि मुझे ना कुछ टेस्ट नहीं आ रहा था। तो फिर भी ये मैंने मिर्ची निकाल दी थी, क्योंकि स्वाद बिल्कुल भी नहीं किसी चीज़ का आ रहा। तो वो बोले थे कि ज़्यादा पाकर देता हूँ, अच्छा लगेगा खाने को। तो गाइस प्लीज़, मैं किसी की वीडियो नहीं देख पा रही हूँ, तो आप लोग मेरा साथ मत छोड़िएगा। तो तंदुरुस्त होंगी तो सबकी वीडियो देखूँगी। तो जहाँ पर मैं दवाई खा रही हूँ, कॉफ़ी भी बना दी है मेरे हस्बैंड ने, मगर मैं इतनी कॉफ़ी नहीं पी सकती हूँ, क्योंकि बहुत कम खा रही हूँ, अच्छा नहीं लगता कुछ खाने को। तो ये इसे आधी ही पीऊँगी मैं, आधी मेरे हस्बैंड पी लेंगे। तो फिर इसके बाद फिर मैं थोड़ा आराम करके फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है। तो फिर दोपहर के लिए भी खाना बनाना है बच्चों के लिए। तो मैं ऐसे ही पड़ी रहूँगी तो कौन करेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी काम इतना चल रहा है कि उनके पास भी टाइम नहीं है घर पर बैठने का। तो जहाँ पर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम पहले दवाई खा लो, वीडियो बाद में बना लेना। मैं कहा कोई बात नहीं, तो हम ये भी शूट कर लेते हैं, क्योंकि आंखें तो इतनी खुल नहीं रही, तो फिर भी तुम वीडियो बना रही हो। तो मैंने कहा ये भी तो काम करना ही है, ये मेरा काम है। तो जहाँ पर मुझे ये दवाई खिला रहे थे, क्योंकि मैं दवाई नहीं खा रही थी, तो उन्होंने हाथ में पकड़ ली, तो फिर मैं जहाँ खा रही हूँ दवाई। तो गाइस ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फिर हम मिलते हैं तंदुरुस्त होकर नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।